हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी जिसको बोलते हैं उसका अध्याय नंबर 1 हमारा यहाँ पे चल रहा है। उसका पार्ट 4 है ये, ठीक है ना। इससे पहले 3 पार्ट हम उसके डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 11th के लिए ये यूपी बोर्ड के लिए मोस्टली हेल्पफुल है। और हमारे चैप्टर का नाम क्या था? व्यवसाय, पेशा एवं रोजगार में तुलना करेंगे हम यहाँ पे। और चैप्टर का नाम था व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। उसी चैप्टर में 4th पार्ट में हम व्यवसाय, पेशा और रोजगार को कंपेयर करके देखते हैं कि व्यवसाय व्यवसाय को क्या बोलते हैं। कोई भी बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है ना। और पेशा को बोलते हैं प्रोफेशन, ठीक है। और रोजगार को क्या क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखो, व्यवसाय से मतलब क्या हो गया कि उद्यमी के निर्णय से व्यवसाय प्रारंभ होता है। कि उद्यमी मतलब जो भी व्यवसाय करता है व्यक्ति, तो वो एक डिसीजन लेता है कि मुझे व्यवसाय शुरू करना है, तो वो तो हमारी व्यवसाय का मतलब हो गया। पेशे की बात करें, प्रोफेशन, जो जैसे कि सीए वगैरह होते हैं ना, ये प्रोफेशन होता है। तो एक पेशा किसी डिग्री पाठ्यक्रम को पूरा होने या फिर अभ्यास का प्रमाण पत्र प्राप्त हो करने पर शुरू होता है। जैसे कि मान लीजिए लॉ का कोई सर्टिफिकेट ले लिया हमने, है ना, उसके बाद या फिर सीए करने के बाद जो भी काम कर रहे हैं हम, तो वो हमारा पेशा होता है ना। किसी डिग्री पाठ्यक्रम की बात करें, बट व्यवसाय तो चाहे कोई भी कर सकता है, इसमें स्पेशलाइजेशन का कुछ नहीं होता। अच्छा, रोजगार की बात करें तो सिंपली आप इससे जो कहीं ना कहीं इससे रूबरू होंगे कि सेवा अनुबंध में प्रवेश करके ड्यूटी में शामिल होने पर रोजगार शुरू हो जाता है। यानी कि कहीं पे भी हम काम करने लग जाएं, वहाँ पे अनुबंध हो जाए, कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाए, उसके बाद हम ड्यूटी करने लग जाएं, तो उसको रोजगार बोल देते हैं। वहाँ से हमारा रोजगार शुरू हो जाता है। योग्यता की बात कर रहे थे, को व्यवसाय करने के लिए न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। इसमें व्यवसाय तो कोई भी बंदा कर सकता है, ठीक है ना। बट अगर हम बात करें पेशे की, प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन के लिए एक निर्धारित या व्यावसायिक योग्यता और ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ठीक है ना, कोई भी पेशा करने के लिए। रोजगार की बात करें तो योग्यता कार्य की प्रकृति पर नेचर करता है। अब जैसे कि अब मान लीजिए इसमें भी जैसे क्लर्क के लिए अलग योग्यता है, 4th क्लास के लिए अलग योग्यता है ना। तो वो सारी चीज़ें इस पर निर्भर करती हैं रोजगार की। निवेश की बात करें, निवेश को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट। तो पूंजी की आवश्यकता हमारी व्यवसाय के पैमाने पर निर्भर करती है। कितना बड़ा व्यवसाय है हमारा, कितनी पूंजी से स्टार्ट करने वाले, कितने रुपए हम उसमें लगाने वाले हैं। पेशे की बात करें हम तो सीमित पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है ना। सीमित की क्यों होगी? क्योंकि आपका काम है केवल आए हुए लोगों को कंसल्टेट करना, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, है ना। यहाँ पे अपना आप बिजनेस नहीं कर रहे। और अगर हम बात करें रोजगारी, तो किसी निवेश पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे तो हम केवल वर्क कर रहे हैं ना, किसी कंपनी में जाके वर्क कर रहे हैं, तो उसमें क्यों पूंजी की आवश्यकता होगी। जोखिम की बात करें, देखो व्यवसाय में तो जोखिम होगा ही होगा, है ना। और अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। कितना जोखिम होगा इसके बारे में हमें कोई भी ज्ञान नहीं होता है। बट व्यवसाय में तो जोखिम होता ही है हमेशा। पेशे में जोखिम कम होगा क्योंकि पैसे कम इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो जोखिम भी इसमें कम होगा। और रोजगार में तो कोई जोखिम का मतलब बनता ही नहीं है। ब्याज का स्थानांतरण अगर हम बात करें तो कुछ औपचारिकताओं के साथ हमारा ब्याज का हस्तांतरण इसमें संभव हो जाता है। इंटरेस्ट भी हमारी इसमें क्या हुआ, ट्रांसफर होती है। बट अगर हम बात करें पेशे में, तो इसमें हमारा ऐसा संभव नहीं होता, ब्याज का ट्रांसफर इसमें नहीं होता है। और रोजगार की बात करें तो ऐसा अनुबंध इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, ये सिंपली। अच्छा, मेन उद्देश्य क्या होता है इनका? मेन ऑब्जेक्ट की बात करें, जितने भी टॉपिक अभी तक हमने पढ़े उनमें से सबसे ज़्यादा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्यवसाय शुरू करने का उद्देश्य हमारा लाभ कमाना होता है, ठीक है ना। याद रखना एक ये पॉइंट के व्यवसाय को, ये मेन ऑब्जेक्ट है ना, वो तीनों को डिफ्रेंशिएट करेगा एक अच्छे तरीके से। तो व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। बट पेशे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना, सेवा देना वहाँ पे, ठीक है ना, किसी भी चीज़ के बारे में। अब रोजगार का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? नियोक्ता को संतुष्ट करना, यानी कि एम्प्लॉय को संतुष्ट करना है ना। और वेतन के रूप में आय अर्जित होती है उनकी, जो भी सैलरी उनको दी जाती है वही उनकी इनकम होती है। आचार संहिता की अगर हम बात करें तो व्यवसाय के लिए कोई निर्धारित आचार संहिता नहीं होती है। बट अगर हम बात करें पेशे की, तो इसमें संघों द्वारा एक निर्धारित कर दी जाती है आचार संहिता, है ना, वो लागू होती है इसमें। और सेवा अनुबंध के लिए नियम और शर्तें होती हैं कुछ, जो कि कर्मचारियों पर लागू होती हैं। सम्मिलित कार्य की प्रकृति की बात करेंगे, कौन कौन से कार्य किसमें इंक्लूड होंगे। तो व्यवसाय तो किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे तो हम कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे वो कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं, या फिर कोई चीज़ हम बेच रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ हम एक्सचेंज कर रहे हैं। व्यवसाय तो कैसे भी हो सकता है हमारा। अगर हम बात करें पेशे की, प्रोफेशन की, तो इसमें विशिष्ट प्रकृति की
वैल्यूकृत सेवाएं प्रदान की जाती है। विशिष्ट प्रकृति से मतलब कि सीए की हो गई या फिर लॉ की हो गई या फिर मेडिकल की हो गई, वो सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। बट अगर हम बात करें रोजगार की, तो नियोक्ता द्वारा सौंपे गए कार्य, जो भी एम्प्लॉय को, जो भी कर्मचारी को कार्य सौंपा गया होता है, वही कार्य इसमें शामिल होता है। यही तीन चीज़ें थी इसके डिफरेंस में। ठीक है, आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।